कल नंबर सिस्टम मैंने स्टार्ट किया था और नंबर सिस्टम में मैंने कल बताया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये सब के बारे में बताया था। उस कुछ डिपेंड क्वेश्चंस भी मैंने बताया था। और आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर 2 हम लोग आज करेंगे। और इसमें जो हमारा आज का टॉपिक होगा ये इरेशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये सारा हम लोगों का आज का टॉपिक होगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर्स। पहले हम लोग आज देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो पहले हम लोग ये देख लें एन इरेशनल नंबर can neither be expressed neither be expressed as a terminating decimal, as a terminating as a terminating terminating decimal, nor as repeating decimal, nor as repeating nor as repeating decimal एग्जाम्पल में हमारा होगा जैसे √2 है, ये रूट अंडर ये हमारा होगा √3 होगा, √21 होगा, रूट अंडर 18 होगा। ये पाई का हम लोग बराबर यूज़ करते हैं। ये हो गया 0.10 110 111 0 1111 0 1111 ये हमारा होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.23 223 222 3 2 डॉट ये हो गया। क्यूब रूट 2 हो गया, 4th रूट 6 हो गया, 10th रूट 2 हो गया, क्यूब रूट 10 हो गया। ये सारा हमारा इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल होगा। क्लियर? अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये हमने इरेज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका डेफिनेशन होगा डेसिमल having finite
finite number of digits is terminating decimal decimal इसमें हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 5/2 हो जाएगा। 5/2 जब इसको हम डेसिमल में लेते हैं तो 2.5 आता है। उसी तरह से 3/10 अगर लेते हैं तो ये हमारा 0.3 आता है। और 7/20 लेते हैं तो इसको 0.35 आता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग इसका जो हमारा डेफिनेशन होगा, ए डेसिमल हैविंग infinite number of digits is non-terminating फॉर एग्जाम्पल 1/3 है। इसको जब तोड़ेंगे तो 0.333 यही आता है। डॉट इसको हम लिख सकते हैं 0.3, उसका रैकरिंग लेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं 11/6 लेते हैं तो ये हमारा आता है 1.8333 यही आता है। और इसमें क्या होगा कि 1.8 है और 3 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, 3 पर रैकिंग हो जाएगा। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, 11/6 का। तो उसमें हुआ क्या था कि 1.8333 इसका रिपीटेशन बार बार हुआ था। तो उसको हमने क्या किया कि 1.8 और 3 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो ये 3 है। इसको रैकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रैकरिंग बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। और उससे पहले हमने एक और लिया था कि 1/3 है, 1/3 है, जिसमें कि 0.33 यही आया था। ये जब आया था तो ये इसको हमने लिखा था 0. इसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है। इसको बोलते हैं रेक्यूरिंग बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल है ना। इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल और रैक्यूरिंग, इसको रैकरिंग बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि टर्मिनेटिंग
जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर है, तो हमारा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसको जानने के लिए जैसे कि 4/8 हम लेते हैं, 4/8 लेते हैं, एक हम लेते हैं, एक लेते हैं 22/35 ये लेते हैं, और एक लेते हैं ये 33/80 लेते हैं। अब इसको जब हम लेंगे तो ये 7 का पावर, ये 2 का पावर 3 हमारा होगा, ये 22 ये 7 × 5 होगा, और ये हमारा होगा, ये हमारा हो जाएगा 33, और ये 2 का पावर 4 होगा × 5। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा, अरे भैया ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये कैसे हो गया? तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर जो होता है उसका फैक्टर 2 का पावर n, 5 का पावर m और 2 का पावर n × 5 का पावर m होना चाहिए। ये फॉर टर्मिनेटिंग अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 का पावर क्यूब है, तो 2 का पावर क्यूब है, इसको फॉलो कर रहा है, 2 का पावर n को फॉलो कर रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि 22/7 × 5 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि टर्मिनेटिंग के लिए हमारा डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर, 5 का फैक्टर, या 2 और 5 दोनों फैक्टर होना चाहिए। अदरवाइज जो भी होगा, क्योंकि यहाँ 7 है इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और ये 33/2 का पावर 4 × 5 आया है, ये हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहा है, 2 का पावर n × 5 का पावर m को फॉलो कर रहा है। तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, उसको आप लोग अपना सॉल्व करेंगे। इसको मैं अब इरेज कर रहा हूँ, ये इरेज कर रहा हूँ अब। Questions: which of the following are terminating or non terminating or non terminating? 16/100, 2 329/400, 3 में
4 होल 1/8, 4 में 2/11 ले लेते हैं एक क्वेश्चन, 2/11। 5 में 16/125 ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं 5/13 ले लेते हैं। ये हमारा, ये बतलाना ये है कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, वो आपको चेक करना है। इसमें से फ़िलहाल मैं एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, कोई एक क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद बनाएंगे इसको। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं, फर्स्ट वाले को ही ले लेते हैं। फर्स्ट वाला हमारा है 16/100। इसको लिख सकते हैं, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले आ जाएगा, ये 4 से कटेगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25 हो गया। अब ये हो गया 4/25 हो गया। अब ये हमारा 4/5 × 5 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 4/5 का पावर 2, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया पिछले में, किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर 5 का फैक्टर अगर होगा तो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब मैं इसको फिर इरेज करके फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग ये काम करेंगे कि एक्सप्रेस फॉलोइंग डेसिमल, एक्सप्रेस फॉलोइंग डेसिमल, एक्सप्रेस फॉलोइंग डेसिमल, एक्सप्रेस फॉलोइंग डेसिमल, डेसिमल in the form P/Q के फॉर्म में लाना है। दो चार एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 0.001 है, इस पर रैकरिंग है। रैकरिंग की चर्चा हम लोग बहुत पहले किए हैं, अभी अभी कुछ देर पहले किए हैं। फिर 0.6 है, उसको हमने इस पर रैकरिंग डाला। इसमें हम देख रहे हैं कि 0.47 है, 47 में केवल इस पर रैकरिंग है, नहीं कि इस पर है। और फिर 5 में 16.46 है, ये लेंगे। फिर 5 में 32.3635, इस पर केवल 2 पर ही रैकरिंग है। 6 वाले में 0.407, इस पर रैकरिंग ले रहे हैं। फिर 7 वाले में क्वेश्चन में 2.93, हमने इस पर दोनों पर रैकरिंग है। फिर 8 वाले में 2.36, इस पर हमारा रैकरिंग है। और फिर उसी में ये एक ही क्वेश्चन है, इसको 2 क्वेश्चन नहीं समझेंगे। और 9 वाले में 8 और 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 7 ये 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 0.36 है, उस पर रैकरिंग है। और प्लस 2.27 है, उस पर रैकरिंग। अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, हर तरह का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। ये हमारा 0.6 है, उस पर रैकरिंग है। इसको कुछ नहीं करना है, ये लेफ़्ट साइड 0 है, कुछ डिस्टर्बेंस को नहीं करना है। 6 लेंगे और 1 डिजिट पर हमारा रैकरिंग है, तो बाई 9 हो जाएगा।
अब इसको 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 2 जा, 3 3 जा, ये हमारा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक हम लोग देखते हैं, एक देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर इस तरह का एक देख लेते हैं, चाहे इस तरह का भी देख सकते हैं, इस तरह का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है 2.93, इस पर रैकरिंग है। आगे बढ़ते हैं तो ये 2 जब भी होगा 2 होल में ले लेंगे, और 9 3 है और बाई 9 9 कर देंगे। 9 9 इसीलिए करेंगे क्योंकि 2 डिजिट पर हमारा रैकरिंग है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ऐड कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा PYQ के फॉर्म में। ठीक है, इसको फिर हम हटा रहे हैं, अभी फ़िलहाल इसको हटाते हैं और एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 और 8 माने एक ही तरह का है, तो हम लोग कोई एक देख लेते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 हमारा है 0.36 है, उस पर रैकरिंग है, और 2.27 है, उस पर रैकरिंग है। इसको क्या करेंगे, 36/99 हो जाएगा। बात आई समझ में? क्यों? क्योंकि इसको 2 डिजिट पर रैकरिंग है, और ये डेसिमल के पहले जो डिजिट है वो हमारा होल में चला जाएगा, और 27 है और 2 पर रैकरिंग है, इसलिए 99 होगा। अब इसको ज़रा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 36/99 है ना, और प्लस इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो इसको हम लोग देख लेते हैं, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको ऐड कीजिए। इसको ऐड करने के बाद जो भी आएगा, जैसे 99 हम यहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं, 99 जो 2 आ रहा है, 190 आए, ये 27 ऐड करेंगे, इतना आया, 2 9 जा, ये आ गया 198 आ गया, 27 ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, क्लियर? ये हो जाएगा 225/99 आ गया। इसको क्या करते हैं, फिर LCM ले लेंगे, LCM ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 36 + 225 हो गया। इसको ऐड कर दीजिए, 261/99 हो गया। इसको अब इसको रहने दीजिए इसी फॉर्म में। ये कटेगा भी, कटेगा तो कटा देंगे, जैसे ये हमारा कटेगा, जैसे 2 2 2 3 से कटेगा। 3 से डिवीजन का रूल है कि सारे डिजिट को ऐड करेंगे, और 3 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो 6 और 1 7 2 9 हो गया, तो इसका मतलब है कि ये डिजिट 9 से 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 8 जा, और ये बचा 2 और 1, तो ये हो गया 21 बचा, ये हो गया, इसको भी कटेगा। चलिए, 6 और 5 11, ये हो गया, 3 से कट गया, ये हो गया हमारा 87/33, यही आ गया हमारा। ये PYQ के फॉर्म में हो गया। चलिए, अब इसको फिर हम लोग इरेज करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि दो रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर निकालना, 2 4 1 5 25 50 100, जितना निकालना है निकाल लीजिए। आज हम लोग देख रहे हैं कि 2 इरेशनल नंबर के बीच अगर ढेर सारा अगर रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे कि एक क्वेश्चन पहले देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 1 टाइप क्वेश्चन। जैसे √2 है और √3 है, इस दोनों के बीच हमको निकालना है एक इरेशनल नंबर निकालना है, ओनली वन। तब कुछ नहीं करना है, इसमें सीधे करना है एन इरेशनल नंबर between √2 एंड √3 इक्वस टू, ये हो जाएगा 2 × 3 रूट में 3 2 6, यही हो जाएगा। या और भी अगर हमको निकालना है, जैसे कि हमको 0.5 ही है और 0.5 है और 0.7 है, यही हमको निकालना है, तब कैसे निकलेगा? फिर वही काम करेंगे, फिर 0.5 × 0.7 है ना, और इसको रूट में लेकर के ये हो जाएगा 35 हो गया, 35 हो गया। ये डेसिमल होगा यहाँ, इसको हटाने के लिए ये लेंगे, इसको हमने ऐसे कर लिया। इस डेसिमल को हटाने के लिए हमने 100 कर दिया। ये हो गया 20 हो गया, 7/20 हो गया। अब इसको फिर आगे तरफ डेवलप करते हैं तो 7 हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं 2 2 × 4 और 5 × 20, ये हो गया। ये हमारा हो गया 7, और ये 2 रूट के बाहर निकल गया, √5 हो गया। यही हमारा हो गया, माने इस दोनों के बीच का जो इरेशनल नंबर हुआ, ये हमारा निकल गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ें। इससे पहले जैसे कि अब देखते हैं, ये फाइंड more than irrational number, more than an irrational number between 0.5 लेते हैं और 0.55 लेते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक इसको देखने की ज़रूरत है, ऐसा ध्यान से इसको देखिए। 0.5 हमने ले लिया और एक हमने लिया 0.55 हम लेते हैं, ये तो हमारा दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, इसको 50 करके इस दोनों को पहले हम लाइक टर्म बना लेते हैं डेसिमल के फॉर्म में, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि 5 0 5 5 0 5 5 5 ऐसे ले लिए, ये हमारा सीरियल चलेगा। और फिर ये हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, 5 ये हमारा दिया हुआ है 5। अब एक काम करते हैं, इसको तो बैठा करके और आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे 5 है, इसको हमने क्या किया, इसको 5 करके, और एक काम कीजिए, इसको रहने दीजिए, 2 डेसिमल तक ही रहने दीजिए, और इस दोनों के बीच हमको इरेशनल नंबर निकालना है। तो एक काम कीजिए, तो 50 है, यहाँ 55 है, तो 0 पॉइंट ये तो लेंगे ही, 0.5 50 है, तो क्या करते हैं 1 ले लेते हैं, फिर 5 2 ठो 5 ले लेते हैं, फिर 1 5 5 5 ले लेते हैं, ये हमारा चलेगा।
फिर बढ़ते हैं आगे 0.552 लेते हैं, फिर 55, फिर 2, 555, ये ऐसे चलेगा, ये हो गया। फिर 0.53, 553, 555, ये हुआ, ये हमारा चलेगा। 0.54 ले लेते हैं, 5, फिर ये 2 5 लेंगे, फिर 4 लेते हैं, फिर 555, यही हमारा चलेगा। मैंने कहने का मतलब है कि दोनों के बीच अगर मोर देन एन इरेशनल नंबर निकालना है, मैंने 4 मैंने निकाला, और भी इसमें निकल सकता है, बहुत सारा, ढेर सारा इसमें निकल सकता है। इनफाइनाइट, किसी भी दो इरेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होता है, जैसे 2 रैशनल नंबर के बीच ढेर सारा रैशनल नंबर हुआ करता था। अब एक चीज़ और हम लोगों को देखना है आज, कि कोई भी अगर इरेशनल नंबर दिया हुआ है, 2 इरेशनल नंबर, तो दोनों के बीच अगर रैशनल नंबर निकालना है तो अब कैसे निकालेंगे, तो वो हम लोग देख लेते हैं, जैसे फाइंड 3 रैशनल नंबर between 2 irrational नंबर, ये हम ले लेते हैं, जैसे कि 2 हम ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं एक 0.02020002, ये हमारा ये एक हो गया, और एक है हमारा 0.211211, ये हमारा चला। अब इस दोनों के बीच हमको निकालना है 3 रैशनल नंबर्स निकालना है। ये दोनों इरेशनल है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि ये है और ये है, ये 202 है, ये 212 है। चलिए अब इसी से हमारा काम चल जाएगा। ऐसे 202 और 212 के बीच में हमारा रैशनल नंबर जो हो जाएगा 203, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9 ठो रैशनल नंबर हमारा निकल सकता है, लेकिन हमको निकालना है केवल 3, है ना। अगर उससे भी ज़्यादा निकालना है तब हम लोग फिर क्या करेंगे, 2020 को लेंगे, माने 2020 लेंगे, और यहाँ 2121 लेंगे, तो 100 से भी अगर ज़्यादा निकालना है तो हमारा रैशनल नंबर निकल जाएगा। लेकिन उसी बेस पर सारा बनेगा। फिलहाल हम लोग 3 निकालते हैं, या 2-4 ज़्यादा भी हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 202, 0.202, 0.204, 0.206, 0.208, और भी निकालेंगे तो सारा निकल जाएगा। अब है कि इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल हटा करके और नीचे में 1000 करेंगे, नीचे भी 1000 कर देंगे। आपको मालूम है डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना 1 डाल करके और 0 डालते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे,
ये हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा 101/500 हो जाएगा। ये हमारा 4 से कटेगा, तो 4 5 जा, 4 1 जा, ये हमारा 4 से जब कटेगा तो 4 2 जा 8, 2 0, तो 2 5 जा, ये हो जाएगा 103, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया हमारा। 4 से कटेगा तो 4 से कटेगा, ये हमारा हो जाएगा 250 हो जाएगा। एक बार और कटेगा, ये 125 हो जाएगा, और ये 26 हो गया। अब हमारा रैशनल नंबर कितना हो गया, 101/500, ये हमारा हो गया 51/250, ये हो गया 103/500, ये हो गया 26 ये हो गया। तो कहने का मतलब है कि इस दोनों के बीच जो हमारा इरेशनल नंबर है उसके बीच का ये हमारा रैशनल नंबर निकल गया, और जितना हम चाहेंगे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं अपना क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ।